औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास सेकंड मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है दैट इज़ अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको जानना है सबसे पहले कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ती हुई तरतीब, यानी स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर हम कहते हैं स्मॉल टू बिग, यानी नीचे से हमें ऊपर जाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दो नंबर्स दूं और इनमें आपको कंपैरिजन करना हो, जैसे 2 और 3, तो आपको देखना है स्मॉल टू बिग जाना है, यानी पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी 2 3। तो इसका ये असेंडिंग ऑर्डर बना 2, 3। अब इन्हीं दो नंबर्स को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ से हमें बिग टू स्मॉल जाना है, यानी सबसे पहले बड़ा लाना है। यानी इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स द बिगेस्ट नंबर विल कम फर्स्ट। तो 3, 2 ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे आपको नजर आ रहा होगा ऊपर दो पार्ट्स दिए गए हैं। चलिए हम इनका जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। पहले इस पार्ट का हम असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। जैसे 2 4 3 1 5। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखना, इसके नीचे में एक बॉक्स बना देता हूँ हर नंबर के नीचे। अब आपको समझने के लिए मैं आसान तरीका आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए इसका जो है असेंडिंग ऑर्डर बनाने में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ले लो ये 2। Is it smaller than 4? No. Yes, it is smaller than 4. 2 जो है 4 से छोटा है। अब 2 जो है 3 से छोटा है, बिल्कुल है। 2 जो है 1 से छोटा है, नहीं, 1 से छोटा ये नहीं है। 2 जो है 5 से छोटा है, बिल्कुल है, लेकिन 1 से छोटा। तो 1 जो है इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं या गोल कर सकते हैं। सबसे छोटा कौन निकला? 1। इसको क्रॉस करके आप यहाँ लिखिए, तो सबसे छोटा निकल गया 1। अब देखो, 2 is smaller than 4, yes. 2 is smaller than 3, yes. 2 is smaller than 5, बिल्कुल, यानी 2 4 से भी छोटा है, अब 3 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है। तो काटिए, बिल्कुल सही है 2। अब देखिए 4 is smaller than 3, no. 4 3 से छोटा है, नहीं। अगर इन दो का कंपैरिजन करेंगे तो 3 छोटा है, 3 is smaller than 4. 4 is smaller than 5, बिल्कुल है। 4 is smaller than 5, but 4 is not smaller than 3. 3 is smaller than 4. तो अब क्या आएगा फिर? 3 को काट के 3 लिखिए। इस तरह से काटने से आपको क्या है, आपने जो इस्तेमाल किया, एक नंबर जो आपने लिखा, आपको याद रहेगा, आपको आसानी हो जाएगी। तो अब रहा 4 is smaller than 5, yes. अब जो बाकी बचा दैट इज 5। तो ये जो अब ऑर्डर बना 1 2 3 4 5, तो ये असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलर से बिगर की ओर ये चला गया, यानी बढ़ती हुई तरतीब। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आखिर में सबसे बड़ा इनमें से।
तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से आपको करना है। अब अगर हमारे पास दूसरा नंबर जो है दैट इज 9, 8, 5, 6, 7। प्यारे बच्चों इसी तरह से आपको करना है ये भी। इसका आपको डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स द बिगेस्ट और लार्जेस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पर, 9। 9 इज लार्जर देन 8, बिल्कुल है। 9 8 से भी बड़ा है। क्या 9 5 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। 9 6 से बड़ा है? बिल्कुल है। 9 7 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो इसलिए 9 सबसे बड़ा निकला। अब 8 5 से बड़ा है? बिल्कुल है। 8 6 से बड़ा है? बिल्कुल है। 8 7 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो 8 काट के। अब 5 5 6 से बड़ा है? नहीं। 5 6 से बड़ा नहीं है, 6 बड़ा है। क्या 6 7 से बड़ा है? नहीं, 7 बड़ा है। तो इन्हीं तीन के बीच में कंपैरिजन है, तो 7 बड़ा है। काटिए और लिखिए 7। अब 2 नंबर्स रहे। क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं, 6 बड़ा है, तो 6। अब जो बचा दैट इज 5। तो 9 8 7 6 5, ये जो ऑर्डर बना यानी ऊपर से हम नीचे आए, इस ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। यानी इसमें क्या, लार्जेस्ट नंबर पहला आया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह से। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जितने भी पार्ट्स आपके मैथ पे दिए गए हैं उनको इसी तरह से आपको हल करना है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। खुदा हाफिज।